नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं। मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जाएंगे। वहां केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। दरअसल साल 2013 की बाढ़ और तबाही के बाद समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। पीएम मोदी इसी के साथ 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को शुरू से ही बाबा केदारनाथ के धाम से खास लगाव रहा है। 2013 में आई आपदा के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को कराने की इच्छा जताई थी, पर उस वक्त उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी लगातार केदारनाथ के दौरे कर रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर उन्होंने नई केदारपुरी बनाने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार काम भी किए जा रहे हैं। नई केदारपुरी के निर्माण का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की माने तो ये दर्शन राजनीतिक दर्शन है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में ये एक राजनीतिक दौरा है और इसी के साथ देवस्थानम में रहवासी काफी नाराज हैं, जिसका पूर्व सीएम को भी सामना करना पड़ा। तो अब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से वहां देवस्थानम बोर्ड का जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनका गुस्सा शांत हो पाएगा या फिर विपक्ष जो कह रहा है, क्या विपक्ष की जो मंशा है, जो विचार है, वो बदल जाएंगे। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। कई योजनाओं की सौगात भी यहाँ प्रधानमंत्री मोदी दे सकते हैं और इसी के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तब महामंडलेश्वर भी उनके साथ शामिल हो सकता है। तो चुनाव से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसको लेकर विपक्ष के तेवर भी अब तल्ख हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को बाबा केदारनाथ से काफी लगाव है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वो यहाँ पर आए थे और लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई दौरे किए। इसके साथ ही उन्होंने कई सौगातें भी केदारनाथ को दी है। तो बाबा के दरबार में एक बार फिर से आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और इसी के साथ कई बड़े साधु संत भी वहां पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं और इसके साथ ही लाइव टेलीकास्ट भी लगभग 100 से ज्यादा जगहों पर दिखाया जाएगा। इसके साथ ही महामंडलेश्वरों को भी केदारनाथ में आमंत्रित किया गया है और साथ ही कई संत और साधु भी यहां पहुंचेंगे। तो बाबा के दरबार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे आने वाले चुनावों के लिए। हालांकि विपक्ष का कहना है कि ये राजनीतिक दौरा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन इस बातों में कितनी सच्चाई है, ये बाद में ही समझ आ सकता है। और इसी के साथ देवस्थानम बोर्ड के जो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या उनका विरोध शांत हो पाएगा? क्या वो जो चाहते हैं उनकी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करेंगे? ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उत्तराखंड के पूर्व सीएम जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का विरोध जब किया जा रहा था तब उन्हें भी काले झंडे दिखाए गए और उनका विरोध किया गया। क्या इस विरोध का सामना प्रधानमंत्री मोदी को भी करना पड़ सकता है? ये कई बड़े सवाल हैं। प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदार का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे और इसी के साथ कई और साधु संत भी वहां पर आमंत्रित हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही पहुंच सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाएगा, जो कि लगभग 100 से ज्यादा शहरों में दिखाया जाएगा।
महामंडलेश्वरों को केदारनाथ आमंत्रित किया गया है और इसी के साथ कई साधु संतों को भी आमंत्रण भेजा गया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें केदार धाम से काफी लगाव रहा है, वो वहां पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं और मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे, जहां केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी और आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन और मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इसी के साथ 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री को शुरू से ही बाबा केदारनाथ से एक विशेष लगाव रहा है। 2013 में भी केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों को कराने की उन्होंने इच्छा जताई थी, हालांकि तब उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने लगातार केदारनाथ दौरे किए और करोड़ों रुपए खर्च करके नई केदारपुरी बनाने का संकल्प भी लिया था, जिस पर आज भी लगातार काम जारी है। नई केदारपुरी के निर्माण का काम लगभग 90% हो चुका है, यानी कि 10% ही काम बाकी है और ये 10% काम पूरा हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी का एक सपना भी पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ वासियों को एक नई सौगात भी मिलेगी। तो अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को भी केदारनाथ में आमंत्रित किया है, कई बड़े साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लगभग 100 जगहों से दिखाया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और उन्हीं के साथ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कई साधु संत और इसी के साथ कई बड़े मंत्री नेता भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई मंत्री और साथ ही केंद्र के भी कई मंत्री और बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ केदारनाथ धाम में शिरकत कर सकते हैं। तो बाबा के दर्शन करने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और उन्हीं के साथ कई साधु संत भी पहुंच सकते हैं। और चलिए इसके साथ ही हमारे दर्शक और साथ ही प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। सुरेश जोशी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से, धीरेन्द्र प्रताप प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से और नवीन त्रिशाली प्रदेश प्रवक्ता आप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सुरेश जोशी, जिस तरह के प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये एक राजनीतिक दौरा हो सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी पहली बार किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे होते और चुनाव नजदीक होता तो निश्चित तौर पर विपक्ष के लोग कह सकते थे कि प्रधानमंत्री जी का एक राजनीतिक दौरा है। लेकिन इन 7 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी केदारपुरी में ही केदारनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए 2-3 बार आ चुके हैं, 3 बार 4 बार पहले आ चुके हैं। और अयोध्या से लेकर के, काशी से लेकर के, मथुरा से लेकर के देश के जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों पर जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित हमारी सनातन धर्म परंपरा के आधार पर स्थापित हमारे मंदिर हैं, और मंदिरों के अंदर जो हमारे पूज्य साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उन सभी से प्रधानमंत्री जी का बार बार मिलना भी रहता है, बातचीत भी रहती है और उनका आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा रहता है। इसलिए ये कहना कि प्रधानमंत्री जी जो है इसका राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, देखिए इस देश की धर्म है, इस देश की संस्कृति है, इस देश की परंपरा है, और जो इस देश का जो भारतवर्ष, जिसका नाम ही भारतवर्ष है, भरत के नाम से जो भारतवर्ष है, और जो ऋषि मुनियों की एक तपस्थली है, जो विश्वगुरु था, विश्वगुरु बनने के लिए और आगे बढ़ रहा है, जिसको हम लोग सोने की चिड़िया कहते थे,
लेकिन आज नहीं है। उसको पुनः सोने की चिड़िया बनाने का जो काम हो रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थिति पर हो, चाहे वो विकास के मुद्दे पर हो, ठीक तो है। इन सब विषयों को लेकर के प्रधानमंत्री जी देश के बारे में चिंतित रहते हैं। हम्म। तो ये जो उनकी अपनी आध्यात्म की आस्था है और जो देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था है, उसका प्रकटीकरण अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक रूप तो ठीक कतई है। देना नहीं चाहिए, ठीक है और नए सुरेश जी। राजनीतिक रूप है। धीरेन्द्र प्रताप जी के सामने पास आते हैं। धीरेन्द्र जी, सुरेश जी का कहना है कि वो तो सोने की चिड़िया को बनाना चाहते हैं दोबारा, जो कि अब नहीं है, इसीलिए आ रहे हैं। राजनीतिक दौरा होता तो इस बार नहीं आते, वो हमेशा आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सोने की चिड़िया तो अपने आप ही बन गया है। जब 1,000 रुपए से ऊपर का गैस का सिलेंडर हो गया है और 108-10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, तो यहाँ तो मिट्टी भी सोने के भाव बिकने वाली है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आगमन पर बारंबार स्वागत है। वो देश में बहुमत दल के नेता हैं, कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए जो मंतव्य हैं और जो उसके पीछे छुपे हुई राजनीति है, वो पूरा देश जानता है। ये बहुत ही बुरी बात है कि जिस देश में भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा देकर देश ने आज़ादी हासिल की और देश आगे बढ़ रहा था, वहीं के प्रधानमंत्री, वहीं के मुख्यमंत्री आज जो है वो देश को बांटने पे लगे हुए हैं। और जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहाँ पर इतना हंगामा मचा हुआ है, मैं समझता हूँ अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी अपने राज्य के नेताओं से बात करते, उस बोर्ड को भंग कराते, और पूजा का पूरा अधिकार है, उनका स्वागत है, वो कितनी बार भी आए, कांग्रेस को इस पर कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आप पार्टी से नवीन भी जुड़े हुए हैं। नवीन, तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दौरा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दौरा हो ही नहीं सकता। क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री के इस दौरे से आने वाले चुनाव में फायदा होगा पार्टी को? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से राजनीतिक दौरा है, क्योंकि जो काम पूरा नहीं हुआ है उसके उद्घाटन के लिए वहां पर प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि बहुत जल्दबाजी में वहां पर जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस सोने की चिड़िया की बात अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता कह रहे थे, उस सोने की चिड़िया के तो ये पंख नोच नोच के फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से 2 दिन पहले प्रांतीय नेताओं का हाल वहां की हमारे पंडा पुरोहित समाज हकूकधारियों ने किया है, उससे प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं डरे हैं। और इस बार पहली बार अकेले न जाकर साधु संत महामंडलेश्वरों की सुरक्षा कवच में वो जाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो कैसे घुस पाए वहां पर, इसलिए उसकी जुगत में लगे प्रधानमंत्री जी। आपने देखा हुआ कि बड़ा सा लाव लश्कर लेकर इस बार वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो देव ठीक है, सुरेश जी के पास आते हैं। सुरेश जी, ये बताएं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। पूर्व सीएम जब वहां पहुंचे तो उन्हें भी काले झंडे दिखाए गए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पहुंचेंगे तो उनका विरोध शांत हो पाएगा? क्या जो मांगे हैं उनकी वो पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये मामला तब तक बात तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी बच्चा माँ के सामने रोता है, माँ के सामने इसलिए रोता है कि उसको पता है कि माँ ममतामयी है और माँ जो है उसके दुख दर्द को समझती है बच्चे के। अगर अबोध बालक भी है तो वो रोता है, उसको माँ समझती है। जिससे आशा होती है, जिस पर विश्वास होता है, उसी के सामने समस्याओं को रखा भी जाता है। अगर हमारे सामने हमारे पंडा पुरोहित समाज के लोगों ने अगर किसी विषय को रखा है, उसके बारे में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोटद्वार में साफ साफ और स्पष्ट कहा था कि हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी के समक्ष से सारे विषय आए हुए हैं, और बहुत जल्द जो है कि हम इस कमेटी के जो संस्कृति है उसको आधार लेकर के पंडा पुरोहित समाज का जो भी उनका विषय है उस विषय का जो है कि समाधान हम लोग निकालेंगे। यानी उनको कल ही उन्होंने इस बात का आश्वस्त किया, और मुझे लगता है कि आज भी कुछ लोग जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय को लेकर के मिले थे। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि पंडा पुरोहित समाज की जो मांग है और जिस विषय को लेकर के वो आंदोलित हैं या अपनी समस्या को रख रहे हैं, हम लोग उसका कोई न कोई जल्दी समाधान निकाल लेंगे। उस पर किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे प्रदेश का समाज है, और वर्षों से जो है कि वो उस ऋषि मुनियों की जो तपस्थली है वहां पर को काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना का काम कर रहे हैं, तो उसका विषय कहीं न कहीं हम लोग आपस में बैठ करके निकाल लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं ये भी बतलाना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी
जो है कि विकास को लेकर के, जो केदारपुरी का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर इन 5 वर्षों में हुआ है। केदारपुरी का एक भव्य वहां पर को जो मंदिर के साथ साथ उसके सौंदर्यीकरण हुआ है, वो सौंदर्यीकरण का भी निश्चित तौर पर वो अवलोकन भी करेंगे और उस पर अगर कोई हमको आगे के लिए भी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम पैसे की व्यवस्था करेंगे और जो हमारे अन्य लोग हैं उसके लिए जो व्यवस्था कर सकते हैं वो भी करेंगे। अब समाज के अंदर आपने कहा कि साधु संतों को बुलाया, अगर साधु संतों को हम मंदिरों के अंदर नहीं बुलाएंगे तो उनको कहाँ बुलाएंगे, आप ही बताइए। भाई हमारा जो है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंगों में केदारपुरी है, केदार भगवान वहां पर निवास करते हैं। अगर वहां पर हमने साधु संतों को बुला दिया और हमने देश के जितने शिवालय हैं उन शिवालयों में कार्तिक का माह है, कार्तिक के माह में शिव की पूजा होती है और इसमें हम लोगों ने अगर जो है कि कहा कि भगवान के सभी लोग जलाभिषेक करिए, जो भी सुरेश जी, ये आप किसके लिए कह रहे हैं कि साधु संतों को आने के लिए मना किया गया, ये आप साफ कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। सुरेश जी, आप जो ये कह रहे हैं कि साधु संतों के आने से रोक है, हम नहीं बुलाएं, ये किसका बयान है, ये किसके लिए कह रहे हैं आप? नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई वहां पर को साधु संतों को बुलाया जा रहा है, उसका राजनीतिक लाभ लेने का विषय हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बार-बार राजनीतिक लाभ नहीं, डर के मारे मोदी जी बुला रहे हैं। नवीन जी देखो, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप डिस्टर्ब तो मत करिए। पंडा पुरोहित समाज हकधारियों के सामने ये समस्या। सुरेश जी एक अंतिम सवाल, समय की बहुत कमी है सर। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे अपनी माँ के सामने ही रोते हैं अपनी समस्या को लेकर और माँ समस्या हल करती है, तो क्या आपका इशारा इस तरफ है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे तो सभी की समस्या दूर हो जाएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद निश्चित तौर पर देखो समस्या का, वहां की समस्याओं का भी समाधान होगा। अगर हमारे प्रदेश के अंदर की कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत का भी हम लोग समाधान करेंगे। देश की जितनी समस्या, उन सभी समस्याओं का प्रधानमंत्री जी निदान कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है कि जो समस्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निदान के लिए तो बैठी है, क्या करोगे आप? ये समस्या तो समस्याओं का भी समाधान का निदान कर रही है। ऐसा थोड़ा ना समस्या आपके आप जो है अगर दिल्ली में रहते हो तो टोपी पहन लेते हो, अयोध्या में जाते हो तो माला डाल लेते हो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी काम करती है वो देश को आप बोल रहे हैं समाधान मार्केट के नेशन फर्स्ट के आधार पर। ठीक है सुरेश जी, ठीक है, ठीक सुरेश जी, को बच्चा समझ रहे हैं, जो पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं, पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं, आप उनको बच्चा बोल रहे हैं और आप हो गए माँ। ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की हुई समस्या। सुरेश जी, समय की कमी है, माफ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। नवीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे तो क्या सभी का विरोध शांत हो जाएगा, क्योंकि सुरेश जोशी का साफ तौर पर कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे तो समस्या का हल जरूर होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज।